पैसे कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। रामू, कहो कैसे आना हुआ? कुछ पैसे की जरूरत थी। तू भी जाके मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर मरना। लाला के डर से हरी और बिरजू ने गांव की ही पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर दी। एक नई शुरुआत। उधर लाला के सपने में जिन्होंने आत्महत्या की थी वह सताने लगे थे और सभी ने मिलकर एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था बीनी और उसकी 7 साल की बेटी का नाम था चुन्नी। रामू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। रामू और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। एक दिन की बात है। माँ, मुझे तो जोरों की भूख लगी है, पिताजी को बुलाओ ना, पिताजी को बुलाओ ना। हाँ, मैं भी कब से बुला रही हूँ, पर मेरी सुने तब ना, अब तुम ही बुला लाओ। रामू की बेटी भागते हुए अपने बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा बाबा, अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलता हूँ। रामू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया। फिर वह भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। फिर वह सभी खाना खाने लगे। इस बार ठीक से बारिश नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश ना होने के कारण पर बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। वह बातें कर रहे थे कि चुन्नी ने कहा, बाबा, मेरा खाना तो हो गया, मैं अब खेलने के लिए जाऊं? अभी तो खेल के आए थे, फिर से? ठीक है, जाओ, पर अपना ध्यान रखना। चुन्नी मुस्कुराते हुए खेलने के लिए चली जाती है। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो की थी, लेकिन बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे उसके पास नहीं थे। पिछले बार तुम्हारा गहने बेचकर बीज और खाद का इंतजाम हो गया था, पर इस बार पैसे कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाला के पास जाने के अलावा और चारा भी क्या है हमारे पास? मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वह बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिया तो उसका ब्याज कभी भी खत्म नहीं होता है। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन सुबह रामू लाला के पास पैसे के लिए चला जाता है। अरे रामू, कहो कैसे आना हुआ? कुछ पैसे की जरूरत थी, बीज और खाद लेना था। इसमें डरने की क्या बात है? हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए। अरे रामू, यह जीना भी कोई जीना है भला? अगर आप किसी के काम नहीं आए तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना है। लाला की बात को सुनकर रामू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वह चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। क्या सोचने लग गए रामू? कितने पैसे चाहिए? बोलो भी। जी 10,000। अरे 10 लो या 20, लेकिन तुझे तो पता है ना, ब्याज 20% से कम नहीं लगेगा। रामू पैसे लेकर रास्ते में ही सोच रहा था। ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। बस इस बार बारिश ठीक ठाक हो जाए, लाला का एक एक पैसा जल्दी से चुकता कर दूंगा। रामू पैसे लेकर सीधा दुकान पे जाता है और खेत के बीज और बाकी सामान लेकर घर आ जाता है। अगले दिन रामू खेत में जाकर सारा बीज बोकर घर वापस आ जाता है और फिर से भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस बार बारिश ठीक से हो जाए तो हम गरीबों पर आपकी असीम कृपा होगी।
ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है और रामू और दूसरे सभी किसानों का खेत हरा भरा हो जाता है। सभी बहुत खुश थे, इस बार शायद अच्छा बारिश होगा, पर वही हुआ जिसका डर था। बारिश पूरी तरह नहीं हो पाया, सबको फिर से सूखे का सामना करना पड़ा। पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी, फसल तो मर जाएंगे। यही ख्याल सबके मन में आ रहा था। दिन बीतता जा रहा था, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ा ही बरस कर चला गया। इस साल भी उतनी बारिश नहीं हुई जितने की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाला को कहाँ था। वह गांव वालों से अपने पैसे लेने के लिए निकल पड़ा। हरिया, रे हरिया, कहाँ मर गया? कहीं जहर खा के मर तो नहीं गया? भला कितनी देर लगती है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतना देर? अरे चल, मेरा पैसा निकाल। पैसे तो अभी नहीं है। आपको पता है इस बार भी बारिश नहीं हुई है, खेतों में फसल मर गई है। तू भी जाके मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर मरना, ठीक है ना? कहाँ से लाऊं पैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा पैसा? पैसे चोरी कर, डाका डाल, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाएगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस इतना तू अच्छी तरह से समझ ले, वरना तू बाकी जानता ही है। लाला के डर से हरी और बिरजू ने गांव की ही पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर दी। उन दोनों की बेटियां चुन्नी की सहेली थी। अब तो चुन्नी के मन में भी डर समा गया था। लाला उनके भी घर आएगा, क्योंकि उनके पिता ने भी कर्ज ले रखा है। सभी लोग सो रहे थे। तभी रामू उठकर बाहर जा रहा था। तभी चुन्नी की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को अकेले बाहर जाते देखा तो वह डर गई। बाबा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? और उसके मन में भी डर समा जाता है कि कहीं बाबा भी। और वो भी अपने बाबा के पीछे पीछे चल पड़ती है। और तभी अचानक उसके बाबा गांव के बीच वाले पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और अपनी कुदाल निकाल कर खुदाई चालू कर देते हैं। तभी चुन्नी अपने बाबा के पास जाती है और डरते डरते पूछती है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? तभी रामू कहता है, एक नई शुरुआत। मैंने ठान लिया है कि मैं गांव में एक नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव की नदी से जोड़ लूंगा। कल को अगर बारिश ना भी हो, कम से कम हमारी फसलें तो बर्बाद नहीं होंगी। कल को फिर कोई किसान उस लाला के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। चाहे जितनी भी दिन में पूरा हो, चाहे इसे पूरा करते करते मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि इसे पूरा करके ही रहूंगा। रामू अपने काम में लगा रहा तो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसका साथ निभा रहे। वह नन्हे हाथ चुन्नी के थे। उधर लाला के सपने में जिन्होंने आत्महत्या की थी वह सताने लगे थे। कभी कभी तो वह दोनों लाला को दिन में भी दिखाई देने लगे। अरे देखो, बिरजू और हरिया आए हैं। अरे तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लाला की यह हरकत बढ़ती जा रही थी। फिर पता नहीं एक दिन को लाला अचानक कहाँ गायब हो गया। इधर रामू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे सभी ने रामू का साथ दिया और सभी ने मिलकर एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें घुटने नहीं टेकना है, बल्कि उसका सामना करना है, उससे लड़ना है, तभी नई राह खुलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।